जून 24। आज की हमारे प्रतिदिन की रोटी के अध्ययन का शीर्षक है परमेश्वर के भय में, जिसे लिखा है केनेथ पीटरसन ने, जो लिया गया है निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन 18 से 21। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे। परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। मुख्य वचन निर्गमन अध्याय 20 वचन 20। डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। फोबिया या डर, इसको कुछ चीजों या स्थितियों के तर्कहीन डर के रूप में परिभाषित किया गया है। एराकोनोफोबिया मकड़ियों का डर है। हालांकि कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि इससे डरना बिल्कुल तर्कसंगत बात है। फिर ग्लोबोफोबिया और ज़ोकोलेटोफोबिया है। ये और लगभग 400 अन्य फोबिया वास्तविक हैं और जिनका लिखित प्रमाण है। ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज से डर सकते हैं। बाइबल 10 आज्ञाएं प्राप्त करने के बाद इजरायलियों के डर के बारे में बताती है। सब लोग गर्जन और बिजली के शब्द सुनते तो कांप कर दूर खड़े हो जाते थे। मूसा ने उन्हें ये सबसे दिलचस्प कथन देते हुए सांत्वना दी, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि मूसा स्वयं का खंडन कर रहा है, डरो मत, परंतु उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। वास्तव में भय के लिए इब्रानी शब्द में कम से कम 2 अर्थ हैं। किसी चीज का कांपता हुआ भय या परमेश्वर के प्रति श्रद्धापूर्ण भय युक्ति विस्मय। हमें ये जानकर हंसी आ सकती है कि ग्लोबोफोबिया बैलून का डर है और ज़ोकोलेटोफोबिया चॉकलेट का डर है। फोबिया के बारे में अधिक गंभीर बात यह है कि हम हर तरह की चीजों से डर सकते हैं। डर हमारे जीवन में मकड़ियों की तरह रेंगता है और संसार एक डरावनी जगह हो सकती है। जब हम फोबिया और भय से जूझते हैं तो अपने आप को ये याद दिलाना अच्छा होता है कि हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है, जो हमें अंधेरे के बीच में अपना प्रस्तुत या विद्यमान आराम प्रदान करता है। आप अपने जीवन में किससे डरते हैं? परमेश्वर का प्रेम आपको उन सब भय पर काबू पाने में कैसे सहायता करता है? प्रिय परमेश्वर, मैं खुद को बहुत सी चीजों से डरता हुआ पाता हूँ। मेरे हृदय को तसल्ली दें, मुझे अपने प्रेम में विश्राम पाने में सहायता करें। आमीन।